सुप्रभात। जय मसीह की। 10 नवंबर 2020 आज का वचन। मूसा की अगुवाई, प्रेरित आत्मविश्वास, व्यवस्था विवरण, उसका 3 अध्याय, उसकी 1 और 3 आयत। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में किए देता हूँ। और जैसा तूने होशबोन के निवासी अमोरियों के राजा सह्योन से किया, वैसा ही उस पर भी करना। इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी सेना समेत बाशन के राजा ओग को भी हमारे हाथ में कर दिया, और हम उसको यहाँ तक मारते रहे कि उसमें कुछ न बच पाया। उनके सामने शक्तिशाली और बाशन की आबादी वाला राज्य, महान पत्थर के शहरों के साथ भीड़ भाड़ से भरा, जो आज तक दुनिया के आश्चर्य को उत्तेजित करता है। मकानों का निर्माण विशाल काले पत्थर से किया गया था, जो इस तरह के शानदार आकार के थे, किसी भी बल के लिए अमेध इमारतें जो उस समय में उनके खिलाफ लाई जा सकती थी। यह जंगली गुफाओं, बुलंद गाड़ा, मंद करने वाली गलियां और चट्टानी गढ़ों से भरा देश था। इस भूमि के निवासी एक विशाल जाति के वंशज स्वयं अद्भुत आकार और ताकत के थे, और इसलिए हिंसा और क्रूरता के लिए प्रतिष्ठित थे, जो सभी आसपास के देशों में आतंक का कारण थे। जबकि ओग देश का राजा आकार में विशाल और राज्य में विशाल क्या था। लेकिन बादल का खंभा आगे बढ़ता गया, और उसके मार्ग में इब्रानी ने इद्रेई पर चढ़ाई कर दी, जहां विशाल राजा अपने बल के साथ उनके पहुंचने का इंतजार कर रहा था। ओग कुशलता से लड़ाई लड़ने के लिए चुना गया स्थान था। इद्रेई शहर मैदानी क्षेत्र से एक पहाड़ी मैदान की सीमा पर स्थित था, और खुरदरा और ज्वालामुखी चट्टानों से ढका था। इसमें सांकड़े रास्ते से ही जाया जा सकता था। जब इब्रानियों ने अपनी सेना के सैनिकों के ऊपर विशालकाय लोगों के विशाल रूप को देखा, तब उन्होंने उन सेनाओं को देखा जो उन्हें घेरे हुए थे। तो ऐसा प्रतीत होने लगा, दुर्गम किले को जीतना मुश्किल है, जिसके पीछे हजारों अनदेखी आरोपित थे, जो इजराइल के कई लोगों का हृदय भय से भर गया। लेकिन मूसा शांत और दृढ़ था। प्रभु ने बाशन के राजा के विषय में कहा था, उससे मत डरो, क्योंकि मैं उसे और उसके सभी लोगों और उसकी भूमि को तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। तब हम मुड़कर बाशन के मार्ग से चढ़ चले, और बाशन का ओग नामक राजा अपनी सारी सेना सहित हमारे सामने करने के लिए निकल आया, और इद्राइम में युद्ध करे। उनके अपने अगुवे के शांत विश्वास ने लोगों को परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। उन सभी ने उसकी सर्वशक्तिमान भुजा पर भरोसा किया, और उसने उन्हें विफल नहीं किया। शक्तिशाली व्यक्ति और ना ही दीवारों वाले शहर, सशस्त्र लोग और ना ही चट्टानी किले स्वर्गीय सेना के कप्तान के सामने खड़े नहीं हो सकते थे। प्रभु ने सेना का नेतृत्व किया। प्रभु ने दुश्मन को हटा दिया, उखाड़ फेंका। इजराइल की ओर से प्रभु ने विजय प्राप्त की। विशाल राजा और उसकी सेना नष्ट हो गई, और इजराइलियों ने जल्द ही पूरे देश पर कब्जा कर लिया। बादल के खंभे की छिपी रहस्यमय सामर्थ्य के आगे बाशन के राजा की सेना झुक गई थी। कठिनाइयां जो इतनी विकराल रूप से प्रतीत होती हैं, जो आपकी आत्मा को भय से भर देती हैं, जैसे ही आप आज्ञाकारिता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर पर भरोसा करने लगेंगे, तब वो सब खत्म हो जाएंगी। रिफ्लेक्टिंग क्राइस्ट, पेज नंबर 328। धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष और बरकत दे।